वेट लूज़ करने के 1001 तरीके। आप आज की डेट में मीडिया खोलते हैं, गूगल करते हैं, आप यूट्यूब पे जाते हैं, आप इंस्टा पे जाते हैं, आपको हर तरीके के वैरायटी ऑफ वेट लॉस के तरीके मिलते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हाँ, हर एक से वेट लूज़ होता है। हाय, आई एम डॉक्टर वंदना, मैं लाइफ़स्टाइल मेडिसिन कंसल्टेंट हूँ और वेट लॉस कोच हूँ और लास्ट 35 ईयर से मेरा ये पैशन है और मैं बहुत लोगों को हेल्प कर रही हूँ वेट लूज़ करने में। बट आज मैं थोड़ी-सी चीज़ें आपको खुल के बताना चाहती हूँ ताकि आप सही डायरेक्शन में जाएँ जब भी आपको वेट लूज़ करना हो। तो जब भी वेट लूज़ करना होता है तो सबसे पहली चीज़ लोग कहते हैं कि हम क्या खाएँ, क्या खाएँ, क्या खाएँ? और हम तो वॉक कर लेंगे, हम जिम चले जाएँगे। बस ये 2 चीज़ों को लेकर के लोग अपने वेट को कम करने की कोशिश करते हैं और यहाँ वो पार्टली सही हैं बट गलत भी हैं। क्योंकि आपके वेट को डिटरमिन सिर्फ़ डाइट और एक्सरसाइज़ नहीं करती, और भी चीज़ें हैं जिससे आपका वेट स्टक हो जाता है, ऊपर-नीचे हो जाता है। वो क्या चीज़ें हैं, आज उन पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे, सबसे पहली चीज़, खाना नहीं है, मील्स नहीं है। सबसे पहली चीज़ आपका माइंडसेट। आपका माइंडसेट कैसा है? क्यों? मैं हमेशा कहती हूँ कि वेट लॉस जो है एक माइंड गेम है। व्हाई? बिकॉज़ जब भी कोई वेट लूज़ करना चाहता है तो पहली बात कई बार शुरू ही नहीं करता है। और अगर शुरू कर देता है, तो थोड़े दिन एक्साइटमेंट में शुरू करता है, मोटिवेटेड होता है, फिर छोड़ देता है उसको। फिर उसके बाद उसको कभी टेम्पटेशन आती है, वो माइंड गेम है, कभी क्रेविंग होती है, वो माइंड गेम है, कभी करके थोड़े दिन करा, लूज़ हो गया लेकिन फिर प्लेटू आ गया, फिर छोड़ दिया, या पूरा कर भी लिया, वेट लूज़ कर भी लिया लेकिन उसके बाद फिर उसने रीगेन कर लिया। तो ये सारे क्या है? माइंड गेम्स हैं। तो माइंडसेट वेट लॉस करने में बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपकी हैबिट्स, आपका माइंडसेट, आपका आपके खाने से रिश्ता सही नहीं है, तो भी आपको वेट लूज़ करने में परेशानी होगी, और लूज़ कर भी जाएँगे तो फिर से रीगेन कर लेंगे, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। नंबर 2 क्या है? मेटाबॉलिज़्म। आप जितना मर्ज़ी कम खाएँ, आप जितनी मर्ज़ी एक्सरसाइज़ करें, अगर आपका मेटाबॉलिज़्म सही नहीं है, तो आप वेट लूज़ नहीं कर पाएँगे। आप सिर्फ़ चिड़चिड़े हो जाएँगे, आपके हार्मोन्स और ख़राब हो जाएँगे। तो आपका मेटाबॉलिज़्म सही करने के बहुत से तरीके होते हैं, वो हम लोग अपने प्लान में ज़रूर गाइड करते हैं सही से। नंबर 3 जो है, मेटाबॉलिज़्म के बाद आता है आपकी मेंटरशिप। देखिए, कोई भी अच्छी चीज़ करने के लिए, परमानेंट चीज़ करने के लिए आपको एक मेंटर, एक अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। मैं जब भी किसी को हेल्प करती हूँ वेट लूज़ करने में, तो उनको मैं ये बोलती हूँ कि हर रोज़ आप एक फूड जर्नल बनाइए, जिसमें आप हर रोज़ जो भी खाया, जब खाया, कितना खाया, उसको लिखें आप। क्यों लिखें? क्योंकि वो अकाउंटेबिलिटी सिर्फ़ मेरे लिए नहीं है, वो सेल्फ चेक भी है। जब आप कुछ लिख लेते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं कि हमने कहाँ गलत किया, कहाँ सही किया। और उसको हमेशा आप अगले दिन करेक्ट करते हैं। आपको रेड फ्लैग्स नज़र आ जाते हैं, आपको ग्रीन फ्लैग्स नज़र आ जाते हैं, और आपका जो मेंटर है, जो आपका जो गाइड है, उसको अच्छे से आपको गाइड कर सकता है। तो ये हो गया तीसरा। चौथा है, अभी भी हम खाने पे नहीं आए, चौथा हम आ जाते हैं मूवमेंट पे। मतलब 2-2 घंटे जिम जाने की, अच्छा है जिम, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, वॉक भी करना चाहिए। लेकिन 10-10 स्टेप्स कर लें बहुत है, या आप खाने के बाद 10-15 मिनट हर मेजर मील के बाद अगर आप वॉक कर लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। 5th पे आता है खाना, क्योंकि खाना, डाइट तो आप गूगल भी कर सकते हैं। तो खाने में क्या आता है आपको? हाई प्रोटीन खाना चाहिए, बैलेंस्ड खाना, हाई प्रोटीन खाना चाहिए, हाई फाइबर लेना चाहिए, और लो कार्बोहाइड्रेट्स और सही वाले फैट्स लेने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स लोग बंद कर देते हैं, बंद नहीं करने हैं, बहुत ज़रूरी है, आपकी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से आएगी। आप साँस भी लोगे, उसके लिए भी कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, लेकिन कितना और कौन-सा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है देखना और जानना। और प्रोटीन कितना लेना चाहिए? 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, जितना आपका वेट है उतने ही ग्राम आपको प्रोटीन लेना है, वो डेली लेना है, क्योंकि प्रोटीन बॉडी में स्टोर नहीं होता है। तो ये
5 चीज़ें हो गई और छठी चीज़ है मेंटेनेंस। अगर आप वेट लूज़ कर भी जाते हैं तो उसको मेंटेन करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप वो नहीं सही से कर रहे, तो वो कैसे करना चाहिए उसके ऊपर भी और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी गाइडेंस। सो ये 6 चीज़ें 5 चीज़ें ज़रूरी, जिसको हम बोलते हैं 5 एम्स, 5 पिलर्स ऑफ वेट लॉस। तो वॉच करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ और भी ज़्यादा वेट लॉस के ऊपर जानकारी के लिए, और भी ज़्यादा बेली फैट रिडक्शन के लिए और डिजीज़ेज़ को रिवर्स करने के लिए नेचुरल तरीके से। हाय, आई एम डॉक्टर वंदना एंड आई लव टू हैव यू विद मी। थैंक यू वेरी मच।